आधे आधे करके जाएंगे। चलो ठीक है भैया, मैं नहा लूँगी। चलते हैं भैया खेत। और सड़क का बताओ, सड़क तो बहुत हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। तो स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी टाइम हो गया है 10 बज गया है और हमारा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है अब। तो आज है बुधवार और 5 तारीख है आज। और बारिश आज सुबह से हो रही है, नहीं हो रही है। और हमें जाना है खेत। और खाना पीना हो गया था, तो आज आलू की सब्ज़ी बनाई थी, चावल बनाए थे, रोटी हमने बनाई नहीं क्योंकि थोड़ा काम धाम था। हमने कहा जल्दी जल्दी बना रहे थे। दक्षु चले गया है स्कूल। दक्षु का टुकटुक आज शायद ख़राब हो गया था, दूसरा टुकटुक आया था स्कूल से और थोड़ा लेट आया था, तो और देर हो गया था खाना बनाने में। तो आज उसने कहा कि मैंने कहा रोटी बना दूंगी। उसने कहा मुझे रोटी पराठे कुछ नहीं ले जाना, मुझे पापा के हाथ की स्वादिष्ट खिचड़ी लेके जानी है। उसे बहुत पसंद है, आपको पता है। येलो राइस ले जाना है, येलो राइस ले जाना है। तो वो आज भी अपना येलो राइस लेके गई है। तो मुझे जाना था खेत अभी, क्योंकि पौधा तो सारी लग गई है, हमारी मजदूरी भी ख़त्म हो चुकी है। तो हमें जाना है खेत, लेकिन बारिश हो रही है, नहीं हो रही। तो अभी क्या करना था, जहाँ साइड में कूड़ा कचरा हो गया था ना, तो वहाँ की जो हमने पौध लगाई थी तो वो सब मर गई है, मतलब गायब हो गई है। तो वही लगाना है, तो वहीं जा रहे हैं हम। और भैया अभी चले गए थे, तो अभी मैंने कहा किचन साफ़ करके, बर्तन साफ़ करके तब जाऊँगी मैं। तो अभी मेरा किचन साफ़ हो गया है, चौका वौका सब लगा के फाइनल कर दिया है। बर्तन वर्तन अपने सब साइड में रख लिए हैं और अपना चौका वौका देख रहे हैं, सब साफ़ करके अब चलते हैं घर। और मम्मी का आज फ़ोन आया था। मम्मी का थोड़ा स्वास्थ्य ख़राब है, पेट में दर्द है बहुत, मम्मी कह रही थी। अभी इंजेक्शन वगैरह लगवाया है, तो मम्मी को देखने भी नहीं जा पा रहे हैं। तो मेरे पापा मम्मी की आजकल थोड़ा स्वास्थ्य ऐसे ही रह रहा है, दोनों को दवाई। तो हमारे घर में थोड़ा दिक्कत चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है। कभी मम्मी को दवाई, कभी पापा को, तो दोनों का थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो मैं भी नहीं जा पा रही हूँ अभी घर पे, तो क्योंकि आपको पता है बहुत सारा काम है। तो अभी इंजेक्शन लगवा लिया है, तो मम्मी कह रही थी अभी ठीक है। तो 2-4 आम रख रखे हैं, दक्षु को आम बहुत पसंद है। तो कह रही थी यार खेती की तरफ आओ तो थोड़ा आ जाना आम लेने के लिए, क्योंकि मेरा घर मायका ज़्यादा दूर नहीं है, बस 5-10 मिनट का रास्ता है। और हम खेत जाते हैं तो उसके तो थोड़े जस्ट ही पास है, मतलब 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो मम्मी ने कहा था अगर टाइम लगे तो इधर आ जाना, 2-4 आम रखे हैं, वो ले जाना। तो देखते हैं, बारिश नहीं होती है, थोड़ा टाइम लगेगा तो जाएंगे घर पे, थोड़ा आम ले आएंगे और मम्मी को भी देख आएंगे। तो देखते हैं, बारिश रुकती है तो चलते हैं खेत। तो ये हम हैं और हमारी गोद में दिखाई दे रहा है ये फड़वा है, और ये कट्टे ले लिए हैं और हम गाड़ी में बैठ चुके हैं, मतलब वाहन में बैठ चुके हैं अपनी ड्रीम योगा में। और हमारे पीछे 2 भैंस बंधी है, वो बेचारी गर्मी हो रही है, वो पार वार बांध देंगी। तो हम चल दिए हैं। ये ड्राइवर साहब हैं, वो भी बहुत मुश्किल से जा रहे हैं। तो चलते हैं भैया खेत। और सड़क का बताऊं, सड़क तो बहुत धांसू सड़क देखो। और ये तो थोड़ा अच्छी भी है, मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ ना हमारे गांव की सड़क, माशाअल्लाह है। हाईवे फेल है, कहते हाईवे फेल, देख रहे हैं आप। चलते हैं खेत, थोड़ा एक्स्ट्रा काम उधर भी करके आते हैं। आज का क्या काम है, इन कट्टों में पता है मिट्टी भरने का काम दिया गया है। तो पहुंच गए हम खेत, और बहुत खतरनाक मेड़ है जिसमें चप्पल खोलना ही खोलना पड़ेगा। सोच रहे थे बिना चप्पल खोल के चले जाएं यार, लेकिन बिना चप्पल खोले वो तो पति देव तो पहुंच भी गए, आगे हम ही रह गए, पीछे हैं। उधर भैया भाभी लगे पड़े, चलो चप्पल खोले। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead
लोग आ गए हैं खेत से, दच्चू भी आ गई है स्कूल से। तो दच्चू स्कूल में होमवर्क मिला? आज किस में आया बैठ के? आज बैन में आई, बैन में ना, बैन में आई ना। आज मैं मम्मी के लिए आम देने जा रही हूँ। कहाँ? वहाँ खेड़ा अपनी नानी घर हैं? कुआं खेड़ा जा रही है? मेरे लिए मैंगो लेने? ओह माय गॉड, थैंक यू। चलो ठीक है, मैं नहा लेती हूँ। हाँ, तू कैसे खाती है? पिलपिले या ऐसे? हम पिले नहीं खाते हैं, हम टाइट खाते हैं। तुम मैं चाटते ले आऊंगी। ठीक, सब पिले वाले हैं उधर। ठीक है, आधे करके ले आऊंगी। हाँ, चलो ठीक है भैया, मैं नहा लूँ। तो हाय दोस्तों, हम नहा धो के आ चुके हैं। सारा काम ख़त्म तो कभी नहीं हुआ, गांव का काम तो आपको पता है कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो आज हम फाइनली 15-20 दिन बाद अपने पुराने लिबास में आ गए हैं, मतलब पुरानी ड्रेस पहन ली है। तो 15-20 दिन से आपको पता ही है मैं सूट में थी, क्योंकि काम बहुत था और रोपाई में साड़ी में बहुत, क्योंकि कीचड़ इतनी होती है कि फिर तो पानी आनी नल में भी नहीं था। फिर कपड़े 5 मीटर की साड़ी धुलना मजाक तो है नहीं है। तो वैसे ही पानी नहीं था, पानी की दिक्कत थी, तो मैं सूट ही पहनती थी। और 20 दिन हो गए थे समथिंग ना, आपको बताइए अब। तो आज मैंने काम तो ख़त्म, हल्का फुल्का काम है, कीचड़ वाला थोड़ा काम नहीं है। तो आज मैंने साड़ी पहन ली है, तो आज से फिर साड़ी में ही दिखाई दूंगी आप लोगों को मैं, अपनी पुरानी ड्रेस में। और बताइए, बहू तो साड़ी में ही अच्छी लगती है, लेकिन क्या करें, मजबूरी इतनी हो जाती है काम में कि मजबूरी ही समझ लो आप, मजबूरी में पहनना पड़ जाता है साड़ी, वो सूट है ना। क्योंकि काम इतना, मैं जब दवाई डालने जाएंगे खेत में तभी सूट पहनूंगी, क्योंकि साड़ी में दिक्कत हो जाती है खेत में चलने में, तब सूट पहनूंगी। और फिलहाल घर पे तो साड़ी ही पहनती हूँ मैं। आप लोग कहते होंगे कि ससुराल में सूट पहने रहती है, तो ऐसा है नहीं। मैं कहीं जाऊँगी, मायके जाऊँगी, बाज़ार जाऊँगी, मैं तभी पहनती हूँ सूट, और नहीं तो मैं साड़ी ही पहनती हूँ घर पर। तो काम तो है फिलहाल, गाँव का काम आपको पता है कभी ख़त्म होता ही नहीं है। कभी ख़त्म क्या होगा, कभी ये कभी वो। अब ये रोपाई ख़त्म हुई तो कि मेड़ बांध दो, कि जो पौध मर गई है वो लगाओ, कि ये वो। तो अभी बहुत काम है। आज तो हमें दिन भर खेत में हो गया था, 2 बजे हम खेत से आए थे। और वो तो अच्छा करा हमने, खाना खा के गए थे, नहीं तो हमारा तो काम ही हो जाना था। तो कपड़े डालने आई थी छत में, और देख रहा धनिया जो पहले लगाए थे हम, तो धनिया अच्छा खासा धनिया हो गया। तो आज मैं धनिया भी तोड़ के ले गई हूँ सब्जी में डालने के लिए। और यहाँ की मिट्टी निकाल दी, यहाँ मिर्च मैंने डाले थे, तो मिर्च हमने 20-25 वो डिस्पोजल वाले गिलास होते हैं ना, उनमें मिर्च के पेड़ लगा दिए हैं बच्चों के पापा ने। तो देखते हैं उसका मिर्च उसके बाद काय में लगाएंगे। तो आज बनाएंगे क्या खाने में कोई पता नहीं है। और सब्ज़ी इतनी महंगी हो गई है ना आजकल, मैं आपको क्या ही बताऊं। आज टमाटर पूछे थे तो 120 रुपये किलो। तो बच्चों वो कह रही सानिया कि पराठे खाएंगे आलू के, चटनी वटनी बना लेंगे। और फिर सब्ज़ी बेचने वाला आया ना, तो उससे पूछा टमाटर कितने रुपये किलो है, तो उसने कहा 120। मैंने कहा ना भैया ना, नहीं खाएंगे, छोड़ो, बाद में खा लिया जाए, जब सस्ते हो जाएंगे 10 रुपये किलो, 20 रुपये किलो, तब खा लेंगे, चटनी वटनी है, अभी प्लान कैंसिल करो। और आज का सब्ज़ी कुछ नहीं है, इतनी महंगी सब्ज़ी पूछो मत। और आजकल तो आलू खा के हम परेशान हैं। सुबह खाओ आलू, शाम को खाओ आलू, सुबह आजकल हम आलू खा रहे हैं। तो आलू खा के आजकल हम मस्त हैं। सब्ज़ी बहुत महंगी है और घर पे भी कोई सब्ज़ी हो नहीं रही। ये हमने उगा लिया था थोड़ा बहुत, तो ये हो गया है, नहीं तो ये भी आजकल तो धनिया भी आपको पता है बाज़ार में पता नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो आज पता नहीं क्या बनाएंगे हम, कोई पता नहीं। और आज मम्मी को वहाँ नहीं जा पाए हम। मैं आपको बता रही थी ना सुबह कि जाएंगे, पर नहीं गए, क्योंकि खेत में इतना टाइम लग गया, तो जा ही नहीं पाए हम। तो मम्मी ने कहा नहीं तो पापा आएंगे उनको दे देंगे, नहीं तो कल टाइम ले मिलेगा। तो अब ससुराल जाने का ऐसा है, मायके जाने का हमारा तो मन करता है, और ससुराल जाने का किसी का मन करता है नहीं ना। बहाने मारते रहते हैं लोग, तो क्या करें ना। हम तो अपने ससुराल आने के लिए बहाने नहीं मारते, हम तो आ जाते हैं, पर लोग बहाने और आप बताइए कौन कौन ऐसे बहाने मारता ससुराल जाने के लिए कि भाई अभी ये काम है, अभी वो काम है, तो नहीं गए। बोला कि अभी नहाना धोना है, देर हो जाएगा, तो नहीं गए। तो कोई बात नहीं गए। तो दच्चू कह रही थी कि मम्मा तुम ही गाड़ी लेके चलो, अब हम दोनों चलते हैं। तो
ऐसा है रास्ते में कीचड़ वीचड़ बहुत है, इसलिए मैं बाहर नहीं ले जा रही हूँ, नहीं तो मैं ही ले चली जाती दच्चू को। अब कीचड़ वीचड़ है, मैं अकेले तो चली जाती, दच्चू को बिठा के कहाँ ले जाऊँ। हमारी रोड तो आपने देखी है कितनी भयंकर हाईवे हो गई है, डेंजर वाली। तो फिर नहीं गई मैं, और बहुत दिनों से गाड़ी मैंने नहीं चलाई है, तो ऐसा लगता है कहीं भूल ना गई हूँ। आजकल कोई मौका ही नहीं दे रहा है वाहन चलाने का, तो कोई चलाने ही नहीं दे रहा, तो हम शायद भूल गए। आजकल तो ये भी भूल गए हैं कि गेयर आगे डलते हैं कि पीछे डलते हैं, ये भी भूल गए हैं हम। बहुत दिनों से घर गई थी तभी मैंने चलाई थी, उसके बाद तो अभी तक चलाई नहीं है। देखते हैं अब कब चला पाएंगे, भूल भी गए। नीचे जाती हूँ यार, खाना ना बना लेती हूँ, आपसे बातें हो गई बहुत, आपसे बातों के चक्कर में ना रात हो जानी है आज खाना बनाते बनाते। तो मैं जाती हूँ, खाना ना बना लेते हैं और देखते हैं थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा तो आपको मिलती हूँ मैं शाम को या रात को। नहीं तो फिर भी टाइम तो निकालना पड़ेगा ना, तो चलो भैया चलते हैं। धनिया मैंने तोड़ लिया था, थोड़ा सा धनिया डालेंगे सब्जी में, क्योंकि आजकल आपको पता है बिना लहसुन प्याज का खा रहे हैं। जो इतना खाते थे पहले, तो आजकल इतना खा रहे हैं क्योंकि टेस्ट नहीं आ पा रहा है। तो चलो ठीक है, खाना बना लेते हैं, आप भी अपना काम कर लीजिए। तो आलू की सब्ज़ी हमारी बन चुकी है। 2-4 कुंदरू रखे थे, वो भी सूख रहे थे फ्रिज में रखे, तो वो भी मैंने इसमें डाल दिए क्योंकि भले बेकार ही थे और सब्ज़ी मैंने आपको पहले ही बताया है ही नहीं। तो आज आलू की सब्ज़ी बनाई है, छोटे छोटे आलू थे ना, उन्हीं की सब्ज़ी बना ली मैंने, क्योंकि कब से रखे हैं तो अच्छी लगती है सब्ज़ी। बन गया है, ये खाना रखा हुआ है, यहाँ सब्ज़ी रख दी है और ये बन रही है हमारी दाल। तो इसमें डाल देते हैं धनिया, और जो मैंने मिर्च और तड़का लगा के रखा था वो है। तो आजकल हम मसूर की दाल तो खा नहीं रहे हैं, तो आजकल यही वाली दाल खा रहे हैं, मतलब उड़द की दाल। तो ये उड़द की दाल है, इसमें मैंने थोड़ा चावल का आटा डाला है। तो हम चावल का आटा डाल के थोड़ा बनाते हैं दाल, क्योंकि थोड़ा गाढ़ी हो जाती है ना। तो दाल हमारी बन चुकी है और ये धनिया वही है जो हमने उगा रखा है। तो आज खाएंगे धनिया वाली दाल। हमारी दाल रेडी है और सारा खाना रेडी है। तो खाना आना सब खा लिया है और मैं कर रही हूँ बर्तन साफ़, क्योंकि मैं अपने शाम के बर्तन शाम को ही साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह फिर मन नहीं करता है। तो खाना पीना सब हो गया था। आज की सब्ज़ी और दाल बहुत टेस्टी लगी थे, तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, वाकई में बहुत अच्छे लगे थे, बहुत बिना लहसुन प्याज का भी अच्छा था। तो सारा काम हो गया है, तो अपना ब्लॉग में ही समाप्त कर रही हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और अभी के लिए फ़िलहाल बाय बाय, गुड नाइट, नमस्ते, राधे राधे।